काका कुछ कहना चाह रहे हैं, जी बताइए। हैदराबाद के हैं, ये हैदराबाद के हैदराबाद रहने वाला हूँ भाई। पैदल से चरण पादुका लाया, सोने की चरण रामेश्वर से निकला। राम जी ने चांदी की। अच्छा, जो चरण पादुका लेके सोने की शर्मा जी मैंने लेके आया, तो अभी कहाँ? अच्छा, ट्रस्ट को दे दिया चेयरमैन साहब को। आज समर्पित किया। पैदल आए आप हैदराबाद? पैदल आया। कितने दिन लगे आपको हैदराबाद? 6 महीना 8 दिन हो गया। 6 महीना 8 दिन? हाँ, राम जी ने कैसा कैसा भ्रमण करके गया रामेश्वर तक, वही रास्ते पे आया। ये दोनों चरण पादुका। कहाँ पूरा बताइए, थोड़ा पूरा कहाँ कहाँ आप गए, पूरा बताइए 6 महीने के अपने इस जर्नी के बारे में। जय श्री राम। मेरा नाम चल्ला श्रीनिवास शास्त्री है। मैं रामचरण पादुका बना के, राम जी ने कैसा अयोध्या से रामेश्वरम तक गया, वही रास्ते से मैं पैदल से आया। सब राम सर किधर किधर रुका हुआ वो पूरा जगह में पूजन करके अयोध्या का लाया। लड्डू भी बांट रहे हैं। हाँ, 4 साल से यहीं रहता हूँ। शिलान्यास में 5 चांदनी का ईंट दिया हूँ। अच्छा, अभी ये आप लेकर के पूरे रास्ते से? पूरे रास्ते से अभी आज किंदा, पंचवटी, पंचवटी, लोनार, प्रवर संघ, पूरा राम जी ने किधर किधर रुका हुआ। राम अवतार जी ने मैप रेडी किया, वही मैप लेके वही रास्ते से आया। इनका पूरी वीडियो सब हैदराबाद की धरती से आप आते हैं, ओवैसी को बहुत दर्द हो रहा है राम मंदिर बनने पर? वो बहुत खुश हो रहा हूँ मैं, इसलिए मेरे से खुश हो रहे हैं? बहुत खुशी। हाँ, राम मंदिर बन रहा है ना इतना दिन से। राम जी फिर कलयुग में फिर आ रहा है राम जी ने, इसलिए बहुत प्यार करके राम जी को कुछ तो करना बोल के करा। तो ओवैसी को दर्द क्यों हो रहा? वो राक्षस है ना उन्होंने, कलयुग राक्षस है उन्होंने। राक्षस नहीं मानते ना राम जी को। उनको ज्यादा दर्द ये है कि अयोध्या तो बन गया, अब ये काशी मथुरा सबकी तैयारी है, उनको उस चीज का दर्द है, इसलिए भड़का रहे हो वैसी नौजवान। वही है ना, हमारा छीन लिया, हमारा मंदिर वो छीन लिया। अब रिवर्स ले रहा हूँ, हम ले रहा हूँ, सरकारी ने ले रहा है, उसको दर्द दे रहा हूँ, हम कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, वो मतलब वही है कि वो 500 साल की बात करते हैं, हम 8 लाख साल की बात करेंगे। नहीं ना, 5,000 का साल का कहाँ है वो? मतलब नहीं है ना, ट्रेडिशन उसका सनातन धर्म है, वही शाश्वत है ना। हैदराबाद का हो जाएगा भाग्यनगर? हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। भाग्यनगर जिंदाबाद, जय भाग्यनगर, भाग्यनगर जिंदाबाद। देख सकते हैं आप पूरा माहौल यहाँ पर अयोध्या में, पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। और रामनिवास जी हमारे साथ, जो 6 महीने 8 दिन लगा करके जो है यहाँ पर खड़ा हूँ, चरण पादुका जो है वो लेकर के, और पूरा जो वनवास के समय जहाँ जहाँ भगवान श्री राम जी गए थे वहीं पूरे रास्ते से, चाहे फिर वो रामेश्वरम हो, किष्किंधा हो, पंचवटी हो, तमाम उन रास्तों से निकल करके अयोध्या पहुंचे और आज आकर के वो चरण पादुका जो है वो इन्होंने दी है। अब आपका क्या कहना है इस पूरी रिपोर्ट पर, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और कुछ यहाँ हमारे साथ लोग हैं, आप आइए ना सर, आगे आइए। हाँ, कलकत्ता से आए हैं राम। ये मैं पढ़ रहा हूँ, राम शरद कोठारी स्मृति संघ, दोनों भाई राम कोठारी, शरद कोठारी, बहुत बड़ा योगदान इन्होंने। आज जो राम मंदिर बन करके यहाँ तैयार हुआ है, इसमें ये दोनों कोठारी बंधु। हमारे यहाँ पे कैंप भी लगा हुआ, आप आइएगा। पूर्णिमा दीदी उनकी बहन जी भी यहाँ पे आई हुई हैं। और दूसरी बात क्या है, यूपी की आज की जो स्थिति है, जनता सब कुछ जानती है। ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं समझ रहे हैं। और भगवान राम सिर्फ एक धर्म के दायरे में उनको सीमित मत कीजिए, वो तो भारत की संस्कृति है। हमारे संविधान के पहले पन्ने पे भी उनकी तस्वीर है। तो लोग उनको गलत रूप से जो करते हैं, परसेप्शन बनाते हैं, वो चीज़ गलत है। अगर सीखना हो तो रामचरितमानस से सीखिए, भगवान राम के आदर्शों से सीखिए। उन्होंने भी वनवास काटा था, उसके बाद वो महल में है। ये दोनों बच्चे को हमारे सामने गोली मारा गया था। समय थे कार सेवा, जब ये 30 हाँ, कार सेवा किए थे, कार सेवा हम किए थे। हमारे बगल में एक वासुदेव गुप्ता थे, एक कोठारी के 2 लड़के थे, और एक लड़का वो रामदाना बेचता था विनोद, वो भी हमारे सब साथ में था। हमको तो बचा हुआ था, पूरा वाकया बताइए। वहाँ पर राम राम चिल्ला रहे थे, तो उधर से गोली चल रहा था। ये यही सब, एक भाई को तो घसीट करके लाया गया था। वो हमको बाबा ने हमको बचा लिया, नहीं तो हमको भी गोली लग जाता। इसलिए मैं देखिए, उनको जो गोली लगा राम भक्तों के ऊपर, उनके ऊपर नहीं, राम के सीने में लगा है, राम के दिल में लगा है। इसीलिए मोदी जी को और योगी जी को राम के अवतार में बना के भेजे है कि जाइए सनातन की रक्षा करिए, धर्म की रक्षा करिए, इसलिए उनको भेजा गया है। और ये जो लड़के मरे हैं हमारे सामने, इन दोनों ने प्राण
त्यागा है, समझ लीजिए। क्योंकि कुछ दिन पहले आपको बता दूं, रमेश चंद्र मिश्र जो इसमें वीरगति को प्राप्त हुए थे 30 अक्टूबर 1990 को, उनके परिवार से मैं मिला था, उनके बेटे से मैं मिला था, तो उन्होंने बताया था कि जब वो लीड कर रहे थे, आ रहे थे अयोध्या, तो उस समय पांव पर गोली नहीं मारी गई रोकने के लिए, सीने पर गोली मारी गई, सीने पे, माथे पर। दोनों भाई अंदर छुप गए थे, उनको घसीट करके गोली मारी, बाहर घसीट करके गोली बताता हूँ, 2012 अखिलेश आते ही सबसे पहला दंगा अयोध्या फैजाबाद में हुआ था। पूरा चौक जल रहा था अयोध्या में। योगी जी को वापस आने नहीं दिया गया था, देवकाली पर रोक दिया गया था। और एक चीज़ ये जान जाए, इस समय हमेशा पलटता है। एक संत विधानसभा में बैठ करके रोया था, सबको याद होगा। संसद में बैठ कर सबको याद है। आज समय आ गया, आप सब रो रहे हैं। सब हंसते थे कि ये तो आपका काम है मंदिर में बैठना, यहाँ क्या कर रहे हैं। जितने जीव हमारे मनुष्य के कार सेवा में मर गए हैं, उनके लिए हम अयोध्यावासी जब सब आए हैं, सभी के तरफ से ये राम को करेंगे कि भगवान उसे पुनर्जन्म दे के राम का दर्शन हो जाए। एक आखिरी इसके अंदर तो आपको भी तो बदनाम कर दिया गया है, आज सभी चैनलों को बदनाम कर दिया है। क्या नाम दिया गया है वो आपको अगर अच्छा लगता हो तो आप बता दीजिएगा अपने दिल से। बोलने दीजिए ना, लोग जो बोलने दीजिए। नहीं, कैसे बोलने, जवाब देना भी तो पड़ता है। बोला गया है ना कि पाप का घड़ा जब भर जाए तो पृथ्वी पे भगवान जन्म लेते हैं, तो भर। जब ये चीज होती है तो मैं उन 2-4 लोगों को पूछता हूँ कि इसका मतलब क्या है, तो वो आंख छिपा के भाग जाते हैं। कहते क्या है विपक्षी लोग, कहते क्या है, गोदी मीडिया और योगी मीडिया और मोदी मीडिया। ठीक, मतलब आपको पैसे मिलने, ये समझिए। मतलब पहले तुम अपना सवाल जो उठाता है मैं उसको उसी समय पूछता हूँ कि भैया इधर आओ, बताओ इसका मतलब क्या है। आंख छुपा के भाग जाते हैं पीठ पीछे। बताइए कि टोटी कितनी चोरी कर करके करोड़ों का बंगला खड़ा कर लिया। टोटी चोरी करी थी ना, और बिहार में चारा चोरी कर लिए, जेल में बंद हो गए, क्या उखाड़ लिया। भैया जनता सब देख रही है, ये नहीं है कि नहीं देख रही है। फिर और युवा एक आए हैं जी। बोलूंगा खाली एक लाइन, आप एक बार बताओ, कार सेवकों के ऊपर, नियतों के ऊपर जो गोलियां चलवाई, अगर इतनी सरकार को संविधान की चिंता थी तो कश्मीर में जो हुआ 1990 में, वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया। यहाँ पे तो नियतकार से वो गोली चला दी, और वहाँ पे जो पत्थरबाज है, जो आर्मी पे पत्थर चलाते हैं, जो देशद्रोह के नारे लगाते हैं, उनको भटकावा नौजवान बताते हैं। तो क्या जनता समझ नहीं रही है? जनता को सब समझ में आ रहा है। तो हमने सुना आपके चैनल के माध्यम से कि आतंकवादियों ने कुछ दंगा फसाद। अरे 3 पकड़ लिए यूपी ATS ने, 3 संदिग्ध पकड़ लिए हैं यहाँ पर। इसके लिए कुछ बोलना चाहता हूँ मैं। हमारे योगी जी ने खुलेआम चुनौती दे रखी है, खाली तुम एक पत्थर मारो बेटा, घर द्वार बिक जाए, घर के बर्तन भी बिक जाएंगे, जमीन खरीदने लायक नहीं रहोगे। योगी जी को देख के गुंडी, योगी जी ने कहा है यूपी छोड़ दो वरना तुम सुधर जाओ, दूसरा सिंगल है, सुधर